न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। देखो कशमाला, दुकानों का काम तो चालू हो गया है। इंडस्ट्रियल होम का भी अरेंजमेंट हो गया कि वहाँ क्या करना है। अब अगर तुम इस तरह छुप के और खामोश बैठी रहोगी, डरती रहोगी, तो यार कैसे सरवाइव करोगी? यही बात तो मैं इसे समझा रही हूँ कि ये डर क्यों रही है। हम दोनों हैं ना इसके साथ। अगर इस तरह टेंशन लोगी तो परेशान ही रहना है तुमने। आप दोनों को एक बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दरअसल फरा, कशमाला बौखला गई है। इसे ये नहीं पता कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो कशमाला, अगर इस तरह डरी रहोगी, सहमी रहोगी ना नादिर से कि नादिर आ रहा है, नादिर आ रहा है, तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम? तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो, फिर डर क्यों रही हो? कशमाला, तुमने मुझे और अमजद को जीने का हौसला दिया और जिस तरह तुमने रईसा को संभाला है, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। अगर वो मेरे साथ ऐसा कुछ करती तो मैं उसी वक्त उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं तो कहती हूँ कि कल क्या, बल्कि आज ही चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि काम शुरू हुआ है कि नहीं। और अमजद, आपकी टेक केयर के लिए ना हमने नेमत को बुला लिया। नेमत को? हाँ सही है ना, बाबा आ जाएंगे और आपका ख्याल रखेंगे। बाबा? बाबा कहती हो उन्हें? हाँ, वो बाबा ही तो है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल हैं। अरे कशमाला, सर के बाल तो मेरे भी सफेद हैं, दाढ़ी के बाल भी मेरे सफेद हैं। लेकिन आप बाबा थोड़ी है। चलो, दिल खुश हुआ, मुस्कुराई तो सही। तो ऐसा करो, नेमत को मिलाओ। हेलो बाबा। छोड़ कामी, छोड़ छोड़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैं इस बुड्ढे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़े साहब उठे, भागे, भागे। कशमाला, कशमाला, कशमाला।
तुम ये कैसे? दीवार टापी और अंदर। बहुत शातिर हो तुम। हैरान हूं मैं तुम्हें देखकर। हैरानी? हैरानी किस बात की चाचा? नादिर हूं, कहीं से भी आ सकता हूं। अपनी कट्टों से मिलने। अब ये बता कब मिलवा रहा है? मैंने उसे बाहर भेज दिया है। चाचा शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने भी देखा है उसे। अच्छा ये बता कि ये इतनी अंटियां कहां से जमा की हैं? तमीज से बात करो। क्या चाचा तमीज से बात करो? एक आती है जाती है, दूसरी आती है हो जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। क्या चक्कर है? कोई भी आए और कोई भी जाए, तुम्हें क्या? तुम यहां से जाओ। हाँ चाचा, गुस्सा नहीं करते? बहुत बुरी बात है, तबीयत खराब हो जाएगी। नादिर, मैं मजबूर हूं, बीमार हूं मैं। जानते हो, याद होगा तुम्हें, एक उंगली के इशारे से मैंने तुम्हें घर से बाहर कर दिया था। ना 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 चाचा, तुमने नहीं निकाला था मुझे, कशमाला ने निकाला था। कशमाला मुझे ना निकालती ना, अब तक मेरी हो चुकी होती, ले जा चुका होता मैं उसे। कशमाला मेरी बीवी है, तुम कैसे ले जा सकते थे उसे? बे चाचा क्या हो गया, कितना जिंदा रहेगा? मर मुख कहानी खत्म करना। कितने रहे मुझे? मारो मुझे, मारो। अब मैं किसी को नहीं मारूंगा चाचा, किसी को कत्ल नहीं करूंगा। अब मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे मरने का, उसके बाद कशमाला से निकाह कर लूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है कशमाला तुम्हारे साथ निकाह कर ले? बिल्कुल करेगी। जैसे नादिर ने कभी ना नहीं सीखा है, आर या पार। कशमाला आए ना तो उसे बता देना मेरा कि मैं आया था। या अल्लाह, इस बवाल से जान छुड़ा दे। तुम यहाँ क्यों आ जाते हो हर रोज? तुझे पता है क्यों आता हूं मैं यहाँ? देखने का दिल चाह रहा था तुझे। देख लिया, अब जाओ यहाँ से। अल्लाह, कशमाला इतना डरती क्यों है मुझसे? प्यार करता हूं मैं तुझसे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी? नादिर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। वाह वाह, मजा आ गया। जब ऐसे बात करती है ना तू, बिल्कुल नादिर की तरह लगती है। कशो, फिर आऊंगा तुझसे मिलने। क्या मुसीबत है? मैंने जानवरों के बारे में पढ़ा था। ये जो भेड़िया होता है ना, ये झुंड में रहता है, खानदानी होता है, अपनी माँ बहन पर गंदी नजर नहीं रखता, ये औलाद को पहचानता है, ये अपनी बीवी का वफादार होता है, ये अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है, उनके लिए शिकार करके लाता है, ये अपने खानदान का ख्याल रखता है।
ये शौहर या बीवी के बीमार होने के बाद उनकी खिदमत करता है और अपनी औलाद की परवरिश करता है, तरबियत करता है। लेकिन वो होते भेड़िए अपने शिकार पर ऐसे नजर रखते हैं, पल भी नहीं लगता पूरे रेवड़ में से बकरी उठा के ले जाते हैं। कश्मीरा भेड़िए जैसी अपने झुंड की हिफाजत करने वाली, अपने रिश्तों को पहचानने वाली कश्मीरा की फितरत भेड़िए जैसी है। मुझे पता चल गया है तुम कशमाला की माँ हो और नेमत कशमाला का बाप। अरे अरे सासू माँ, नाराज क्यों हो रही हैं? दुआएं नहीं देंगी मुझे, सलामती नहीं देंगी? बोलो आंटी, क्या हुआ? अरे नादिर, गजब हो गया। अबे कौन सा सुनामी आ गया? सुनामी ही समझ लो। वो कशमाला के माँ बाप का पता चल गया। तुम्हें अब पता चला है? क्या मतलब? तुम्हें पता था कि उसके माँ बाप कौन है? हाँ हाँ मुझे पता है, वो नेमत है ना, रिक्शा वाला, वो बाप है उसका। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अबे सारी पहेलियां मैं ही बुझवाऊंगा क्या? खुद कुछ नहीं करोगे? मुझे हैरत हो रही है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। पहले पता नहीं था कि माँ कौन है और बाप कौन है, अब बाप सामने आ गया, कल को माँ भी सामने आ जाएगी। और हाँ, अगर माँ का पता चल जाए ना तो रईसा की शक्ल देखने वाली होगी। अबे आंटी, वो जो कल औरत तुम्हारे घर पे आई थी ना, वो कशमाला की माँ है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मिल गए और नेमत तुम्हारा बाप है। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी? मैं इस बात पे क्या कहूँ फरा, मेरे पास तो कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। अमजद मुझसे इतना नाराज हो गए हैं और रईसा बाजी, उन्होंने तो जिंदगी में हमेशा मुझे सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश की है। अमजद क्यों नाराज हो गए तुमसे? मैं बात करती हूँ, ये कोई तरीका तो नहीं है। अमजद ने मुझे कह दिया है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अमजद ने ये कहा? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाती हूँ। ये क्या हर वक्त खरीद लिया, सारी उम्र तुमने उनकी खिदमत की है और अब कह दिया कि नजरों से दूर हो जाओ, और वो भी रईसा के कहने पर। रईसा बहन है ना उनकी, बीवियां तो और बहुत सारी आ जाती हैं। उन्होंने आपको छोड़ के मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन ये जो बहन भाई माँ बाप, ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये बहुत अनमोल होते हैं। ठीक कह रही हो। देखा आपने भाई साहब, किस तरह से ये लड़की आपकी नाक के नीचे गुल खिलाते फिर रही है, और आप हैं कि इसकी शान में के गुस्ताखी बर्दाश्त ही नहीं करते। ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। और कशमाला ने भी कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें कशमाला की हरकत ठीक लग रही है? वो छुप कर मिलती है अपने माँ बाप से, और ये बात इसने भाई साहब से छुपा कर रखी है। फरा, तुम इस मामले में मत बोलो, हम कशमाला को खरीद के लाए। आज भी मैं एक जर खरीद गुलाम हूं? आज भी आप यही समझते हैं कि आपने मुझे खरीदा हुआ है? आपके दिमाग में आज तक यही बात है?
तो आपके दिल में क्या है? अमजद, इंसान के दिल में वही होता है जो उसकी जबान पे आता है। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आज से तुम आजाद हो, तुम मेरी या हमारी खरीदी हुई कोई गुलाम नहीं हो। आपने तो कहा था कि मैं आपकी बीवी हूं, मेरा आप पर और इस घर पर पूरा हक है जो एक बानिकाह बीवी का होता है। कहां गई वो बातें? कहां गई वो सारी बातें? बहन ने जरा सा पुचकारा और आपने उसकी बात मान ली। बस बस करो, अब एक लफ्ज भी आगे ना बोलना। देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं किस तरह से जुबान चला रही है ये कैसे ख्यालात रखती है अपने दिल में आपके लिए। आपने इसे हमेशा प्रोटेक्ट किया, ये सिरा दिया इसने आपको। कशमाला का उसके माँ बाप से मिलने का हक है और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। वो अपने माँ बाप से मिलेगी और आप दोनों इसे नहीं रोकेंगे। इसके बाप ने हमें लिख कर दिया था कि ये आइंदा कभी नहीं मिलेगी उससे। पूरे 10 लाख लिए थे इसके बाप ने, खरीदा इसको हमने। वाह यार, ये भी जबरदस्त हो गया। यानी कशमाला अपने माँ बाप से मिलती थी और किसी को पता ही नहीं था। हमसे ज्यादा तो यही चालाक निकली। चालाक क्या, ठीक ही तो किया है उसने। वो चाचा किसी सूरत उस बेचारी को छोड़ ही नहीं रहा था। अबे हाँ, चांद ने ठीक ही तो कहा था, कोई पंगा है। ये था पंगा। कशमाला को उसके माँ बाप का पता ही नहीं था वो कहाँ है, इसलिए वो उनसे नहीं मिलती। अगर उस वक्त मिलती तो वो अपने माँ बाप के बारे में चांद को जरूर बताती। बस फरा बस, तुम्हें मैंने यहां इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम सीना तान के मेरे सामने खड़ी हो जाओ। रईसा जिस तरह की औरत है वो कशमाला को किसी भी तरह का नुकसान दे सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये क्या किया है। बिल्कुल ठीक किया मैंने। मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। उसका शौहर सपाज हो गया है तो मेरा फर्ज है कि मैं सामने जाऊं, अपनी बेटी की हिफाजत करूं उस नादर से। वो कितना बेगैरत है, कितना परेशान करके रखा हुआ उसने मेरी बेटी को। डॉक्टर साहब, आपको इसका अंदाजा नहीं है। गलती की मैंने, बंधा हुआ था, सुकून था। मुझे यही खौफ था कि तुम उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दो। मेरा भी दिल यही चाहता था। नादर किस वक्त कशमाला के घर पहुंच गया, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका कुछ अंदाजा था मुझे। ये ड्रामा कर रहा है। उसको सिर्फ कशमाला ही तो याद थी, कशो को ही तो याद करता था। जैसे ही कशमाला उसके सामने, उसकी याददाश्त वापस आ गई। कशमाला, 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 होश करो। क्या हो गया इसे अचानक से? कशमाला, कशमाला, डॉक्टर को फोन करो। मैं जीनत को फोन करती हूँ। कशमाला बेटा, ज़हनी मरीज ऐसे ही तो होते हैं, जब वो ठीक होते तो ऐसे ही होते हैं, कोई तीसरी वजह नहीं होती। आप एक मिनट, शायद कोई कॉल आ रही है। रईसा? हेलो रईसा। हेलो जीनत, क्या तुम अभी घर आ सकती हो फौरन? खैरियत? क्या हुआ? वो कशमाला को पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई है। क्या बेहोश हो गई है? अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। जब तक उसके फेस पे पानी छिड़को।
उसे होश में लाने की कोशिश करो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। कशमाला, 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 मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। कशमाला, 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 होश में आओ।